नमस्कार साथियों, फाइनली नरक का दरवाजा बंद किया जाएगा। तुर्कमेनिस्तान की सरकार ने इस संबंध में निर्णय ले लिया है। आप देख सकते हैं, तुर्कमेनिस्तान प्लान्स टू क्लोज इट्स गेटवे टू हेल। ठीक है, तो ये गेटवे टू हेल क्या है और क्यों वहां की सरकार इसको बंद करना चाहती है, इसका निर्माण कैसे हुआ था, इसके बारे में हम विस्तार के साथ जानेंगे। सबसे पहले हम इसकी लोकेशन मैप में समझ लेते हैं। ये आपको एशिया का मैप दिखाई दे रहा होगा। इसमें भारत ये है, इसके बगल में पाकिस्तान है, इसके बगल में अफगानिस्तान है और अफगानिस्तान का पड़ोसी देश क्या है, तुर्कमेनिस्तान है। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी आपको पता होगा अशकाबाद है। और तुर्कमेनिस्तान आपको मैप में बहुत बड़ा दिखाई दे रहा होगा, लेकिन यहाँ की आबादी केवल 66 लाख के आसपास है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतना बड़ा मैप में है, इसकी आबादी इतनी ही क्यों है? क्योंकि देखिए, इसका अधिकांश इलाका क्या है, मरुस्थली है, डेजर्ट है। यहाँ पर आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, इतना बड़ा इलाका इसका डेजर्ट है। इसको काराकुम डेजर्ट बोलते हैं। और इसी काराकुम डेजर्ट में एक गांव है जिसका नाम है दरवेजे। हमारे यहाँ पर दरवाज़ा बोलते हैं। जो दरवाज़ा शब्द है वो यहीं से लिया गया, तुर्क भाषा का शब्द है, बस वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन इसका थोड़ा सा अलग होता है। वहाँ पर इसको दरवाजे बोलते हैं, हमारे यहाँ पर दरवाज़ा बोलते हैं। तो इसी दरवाजे गांव के थोड़ा सा दूरी पर प्रकृति का एक बहुत ही खौफनाक नज़ारा, ये इतना खौफनाक और इतना डरावना नज़ारा है कि इसको जो है गेटवे टू हेल, नरक का दरवाज़ा पूरी दुनिया के लोग कहते हैं। आप खुद एक मन में सोच के देखें, चारों तरफ कोई जंगल, कोई कुछ भी नहीं है, पूरा का पूरा एकदम वीरान अपने आप में रेगिस्तान है। एक बीच में बहुत बड़ा गड्ढा है और उस पर लगातार आग लग रही है। और ये आग इतनी खतरनाक है कि 1970s के दौर में आग लगी थी और तब से लेकर अब तक, चाहे बारिश हो, ठंडा हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, अब तक ये आग बुझ नहीं सकी है। और इतना खौफनाक नजारा है कि पूरी दुनिया के लोग इसको नरक का दरवाजा, गेटवे टू हेल बोलते हैं। और एक बहुत ही बड़ा टूरिस्ट स्पॉट अपने आप में तुर्कमेनिस्तान में बन चुका है। पूरी दुनिया के लोग इसको देखने के लिए समय समय पर आते हैं। तुर्कमेनिस्तान में और भी बहुत सारी जगह हैं, वहां पर लोग नहीं जाते, जाते हैं तो सिर्फ यहीं पर जाते हैं। तो इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है, फिर भी वहां की सरकार इसको क्यों बंद करना चाहती है, इसके बारे में विस्तार के साथ जानेंगे। आपको ये मैप में थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा इस इमेज में, क्योंकि ये दूर से ली गई है। ये इमेज अगर आप देखेंगे तो लोग घूमने के लिए आते हैं, यहाँ पर खड़े होकर फोटो खिंचाते चले जाते हैं। तो इस तरह का अपना इतना बड़ा बड़ा अपने आप में क्रेटर है। तो ये क्रेटर कैसे बना और क्या इसका इतना महत्व है, इसके बारे में विस्तार के साथ जानेंगे। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, 1991 तक ये जो तुर्कमेनिस्तान है ये यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। आपको पता है सोवियत यूनियन है, 1991 में टूटता है। रशिया, यूक्रेन, बेलारूस, ये सारे के सारे देश बनते हैं 1991 में। तो 1991 से पहले ये जो तुर्कमेनिस्तान है ये किसके अधीन था? सोवियत यूनियन के अधीन था। तो वहाँ की सरकार अपने आप में, आपको पता होगा कि सोवियत यूनियन जाना किसके लिए जाता है, रशिया जाना किसके लिए जाता है? ऑयल और नेचुरल गैस। ठीक है, ये दो चीज़ें यहाँ पर होती है। यहाँ पर आपको आर्कटिक ओशन दिख रहा होगा। रशिया ने इतने खतरनाक एपरेटस अपने आप में बना दिए हैं कि इस आर्कटिक ओशन के ऊपर बर्फ की बहुत बड़ी चादर है, पूरी बर्फ से ढका हुआ है। इस बर्फ को लोग छेदते हैं, उसके नीचे पानी है, उसके नीचे जमीन है, उसके अंदर से जो है नेचुरल गैस और ऑयल निकालते हैं। तो बड़े तादाद पर जब जिसमें सोवियत यूनियन था, ये इलाका ऑयल के लिए जाना जाता है। ठीक है, ऑयल और नेचुरल गैस के लिए जाना जाता है। तो तुर्कमेनिस्तान के जिस इलाके में मैं आपको बता रहा हूं गेटवे टू हेल है, उसी इलाके में वहां सोवियत यूनियन की सरकार चाहती है ऑयल को खोजना। तो 1971 के दौर में सोवियत जो जियोलॉजिस्ट थे वो उस इलाके में जाते हैं ऑयल को खोजने के लिए, क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल खोजने के लिए। अब कच्चा तेल खोजने का वही इलाका होता है जो हमारे यहाँ पर पानी खोजने का होता है। हैंडपंप जब हम लोग लगाते हैं तो पाइप डालकर ड्रिलिंग करते हैं, तो उसी तरीके से जो है ये खोजा जाता है। तो वहाँ की जो सरकार है, वहाँ के जो जियोलॉजिस्ट थे, वो इस तुर्कमेनिस्तान के अलग अलग इलाकों में सर्वे कर रहे थे और इस तरह से ड्रिलिंग करके खोज रहे थे। तो एक जगह पर जहाँ पर अभी ये हेल है, ठीक उस जगह पर जब ये ड्रिलिंग करते तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। धरती का कुछ हिस्सा नीचे दब जाता है और वहां से गैस का रिसाव होना शुरू होता है। जब वहां के लोग चेक करते हैं, जियोलॉजिस्ट चेक करते हैं, तो उनको पता चलता है कि ये तो नेचुरल गैस है। हम लोग ऑयल खोजने के लिए जा रहे थे, जबकि यहाँ पर मिल क्या जाती है, नेचुरल गैस है। तो वहां के जो जियोलॉजिस्ट हैं वो थोड़ा सा घबरा जाते हैं कि नेचुरल गैस का जो अधिकांश स्ट्रक्चर होता है उसमें मीथेन होती है। नेचुरल गैस में लगभग 92% हिस्सा इसका मीथेन होता है, बाकी इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन होते हैं। तो ये जो मीथेन गैस है अगर इस तरह से रिसती है तो ये पर्यावरण के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए वहां के जियोलॉजिस्ट जो है थोड़ा बहुत अपनी एक तरह से अपरिपक्वता दिखाते हैं। वो क्या करते हैं, आग लगा देते हैं वहां पर। ठीक है, वो लोग थोड़ा सा आग लगा देते हैं ये सोच करके कि थोड़ी देर में ये मीथेन गैस खत्म हो जाएगी और ये आग भी बुझ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन उस समय जब 1971 में आग लगाई, एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 1 महीना बीता, 1 साल बीता, इतना समय बीत गया, अब तक ये आग नहीं बुझ पाई है। और ये आग और ज़्यादा भड़क रही है, वहाँ पर और ज़्यादा विस्फोट हो रहे हैं और वो गड्ढा और ज़्यादा चौड़ा लगातार होता जा रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि एक पाइप के बराबर जो गड्ढा खोदा जाता है ड्रिलिंग के लिए, वो इतना चौड़ा अब तक हो चुका है और लगातार यहाँ पर आग लगी हुई है और पूरी दुनिया के लोग इसको देखने के लिए आते हैं, फोटो वोटो खिंचा करके चला जाते हैं। और बहुत ही वीरान जगह, और यहाँ पर आकर आप सोच सकते हैं कि इंसान को कैसा महसूस होता होगा। चारों तरफ पेड़ पौधा कुछ भी नहीं है, पूरा रेगिस्तान है, बीच में एक गड्ढा है इतना बड़ा और वहाँ पर आग लग रही है। तो इसलिए इसको नरक का दरवाजा कहते हैं। और क्यों बना मैंने आपको बता दिया है। सोवियत जो जियोलॉजिस्ट थे तेल खोजने के लिए जाते हैं, तेल की जगह पर नेचुरल गैस निकलती है, ये सोचकर कि नेचुरल गैस खत्म हो जाएगी,
आग लगा के, लेकिन वहां पर नेचुरल गैस का इतना बड़ा भंडार था, इतना बड़ा भंडार था कि जब तक ये नेचुरल गैस वहां पर रहेगी, जब तक वहां से मीथेन निकलती रहेगी, तब तक ये आग लगती रहेगी। तो वहां की सरकार, अब आप लोग सोच रहे होंगे जब इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट ये अपने आप में है तो वहां की सरकार फिर क्यों इसको बंद करना चाहती है? देखिए इसके मेनली आपको दो कारण दिखेंगे। एक, पहला तो मैं आपको बता चुका हूं, इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन हो रहा है। मीथेन गैस बहुत ही खतरनाक है हमारे पर्यावरण के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खतरनाक है, और मीथेन में अगर आग लग रही है फिर तो और भी ज्यादा खतरनाक है। तो पहला कारण तो है पर्यावरण का प्रदूषण रोकना। एक तो अधिकांश इलाका वहां का वैसे ही डेजर्ट है, उसकी वजह से वैसे ही वहां पर प्रॉब्लम होती है, उससे ऊपर से मीथेन जल रही है तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। दूसरा, वहां की सरकार चाहती है कि जो मीथेन हमारी फालतू में यहाँ पर जल रही है, जो नेचुरल गैस हमारी फालतू में यहाँ पर जल रही है, क्यों ना हम इसके गड्ढे के चारों ड्रिलिंग करें और ड्रिलिंग करके वहाँ से नेचुरल गैस निकालें और उसको एक्सपोर्ट करें, क्योंकि दुनिया को इसकी आवश्यकता है। हमारा जो पूरा का पूरा यूरोप है वहाँ पर बर्फ रहती है, साल भर वहाँ पर बर्फ जमी रहती है, इतना ठंडा होता है कि वहाँ के लोग रशिया से नेचुरल गैस को इम्पोर्ट करते हैं और इसी की बदौलत पूरी रशिया की इकोनॉमी चल रही है। तो तुर्कमेनिस्तान की सरकार भी कुछ ऐसा ही चाहती है कि हम जो नेचुरल गैस हमारी फालतू में यहाँ पर वेस्ट हो रही है जल के, इसकी जगह पर अगर हम इसके चारों ओर, आप सोचें इस गड्ढे के चारों ओर अगर ये लोग ड्रिलिंग करेंगे, ये आपको गड्ढा दिखाई दे रहा होगा, इसके चारों ओर अगर ड्रिलिंग करके यहाँ से नेचुरल गैस निकालेंगे और इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो करोड़ों अरबों रुपये ये लोग यहाँ से कमाएंगे। और जैसे ही यहाँ पर ये गड्ढा कब बुझेगा, ये आग यहाँ पर कब बुझेगी? अगर आप लोग सोचते हैं कि इस आग के ऊपर ये लोग मिट्टी डाल दें, इस तरह से बुझा दें, तो इस तरह से आग नहीं बुझेगी बल्कि विस्फोट होकर के और ज़्यादा बड़ा गड्ढा ही बनेगा, क्योंकि ये ऊपर से तो मिट्टी डाल देंगे लेकिन नीचे से तो नेचुरल गैस आ ही रही है, वो गैस आएगी, स्पेस गिरेगी और उस पर ज़्यादा आग पकड़ेगी तो और ज़्यादा विस्फोट होगा, गड्ढा और ज़्यादा चौड़ा होगा। तो इसको बुझाने का सिर्फ एक ही तरीका, अगल बगल में क्या किया जाए, अगल बगल में जितनी नेचुरल गैस है यहाँ से निकाली जाए। जब ये नेचुरल गैस यहाँ पर खत्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा और बाद में गड्ढा यहाँ पर भर दिया जाएगा। तो वहाँ की सरकार इस संबंध में प्लान कर रही है। और आप जानते हैं कि जो तुर्कमेनिस्तान है दुनिया का 5वां या फिर 6ठा सबसे बड़ा यहाँ पर भंडार पाए जाते हैं। सऊदी अरब आपको दिखाई दे रहा होगा, बहुत सारे सर्वे हुए हैं, उसमें इसको तुर्कमेनिस्तान को सऊदी अरब या फिर यूएसए से ऊपर रखा जाता है, कुछ हमें नीचे रखा जाता है, यानी कि लगभग 5वां 6ठा सबसे बड़ा जो नेचुरल गैसेस का भंडार यहीं पर पाया जाता है। सबसे बड़े नेचुरल गैस के भंडार रशिया में पाए जाते हैं, इसी की बदौलत यहाँ की इकोनॉमी चल रही है। फिर ईरान में है, फिर कतर में है, फिर यूएसए में है, सऊदी अरब में है और तुर्कमेनिस्तान में। तो तुर्कमेनिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में नेचुरल गैस पाई जाती है, अगर इसको एक्सपोर्ट करने लगे तो यहाँ की इकोनॉमी में जबरदस्त आपका बूम आए। आपको पता है कि भारत सरकार भी एक परियोजना पर यहाँ से काम कर रही थी, मैंने एक मैप रखा था, हाँ ये मैप है अपने आप में। भारत सरकार को भी क्या है, भारत को भी बहुत, भारत में तो ये चीज़ें पाई जाती नहीं है, नेचुरल गैस और ऑयल पाई जाती नहीं, और भारत की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं नेचुरल गैस और ऑयल पर बेस्ड है और हमारे देश को इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो सरकार ने एक तापी परियोजना नाम से, ठीक है, एक परियोजना शुरू की थी, तुर्कमेनिस्तान की सरकार से वार्ता की थी। सरकार का क्या काम था, सरकार चाहती थी कि ये जो आपको तुर्कमेनिस्तान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ से एक पाइपलाइन बिछाई जाए, अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत में आएगी, ठीक है। इसके फायदे अफगानिस्तान को भी होंगे, पाकिस्तान को भी होंगे, लेकिन और भारत को भी होंगे। लेकिन चूंकि आप जानते हैं पाकिस्तान भारत के बीच में संबंध अच्छे नहीं है, इसलिए पाकिस्तान की ओर से इस पर अड़ंगा लगाया जा रहा है। लेकिन अगर ये पाइपलाइन बन जाती है तो भारत को बहुत ही सस्ते लेवल पर तुर्कमेनिस्तान से जो ऑयल गैस है, जो नेचुरल गैस है वो प्राप्त हो जाएगी और ईरान से हमको ऑयल प्राप्त हो जाएगा अगर ये पाइपलाइन बनती है। तो सोचिए आज जो हम लोग यहाँ पर से इतने बड़े बड़े जहाज लाते हैं, उन जहाज़ों को हमारे यहाँ पहुँचने में एक महीना लगता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इतना ज़्यादा है। इससे बेहतर अगर एक पाइपलाइन बना दी जाएगी जो तुर्कमेनिस्तान से आएगी भारत तक पाकिस्तान होते हुए, तो पाकिस्तान में भी नेचुरल गैस और ऑयल नहीं होता, इनको भी फायदा हो जाएगा, हमको भी फायदा हो जाएगा। लेकिन इस संबंध में बात चल रही है और पाकिस्तान ने जो है इस संबंध में आपको पता है कि टांग अड़ा के रखी है। तो ये सारी बातें मैंने आपको उसके बारे में बता दी हैं। अब आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी आपको यहां पर पता चलेगा, जैसा कि किताबों में पढ़ाया जाता है। किताबों में यही पढ़ाया जाता है इसके बारे में कि सोवियत जियोलॉजिस्ट थे, वो लोग ड्रिलिंग कर रहे थे और ड्रिलिंग करते समय नेचुरल गैस निकलती है, उस पर आग लगा दी जाती है और ऐसे गड्ढा बना। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही फेमस ये व्यक्ति हैं, इनका नाम है जॉर्ज कोरोनिस, ये कैनेडियन जियोलॉजिस्ट थे। ये एक बार तुर्कमेनिस्तान की सरकार से इजाज़त मांगते हैं कि मुझे इस गड्ढे के अंदर भेजा जाए, ये जो क्रेटर है जहाँ पर आग लग रही है इसके अंदर भेजा जाए, मैं यहाँ पर सर्वे करना चाहता हूँ कि ये कैसे बना है और यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, सब कुछ जानना चाहता हूँ। तो तुर्कमेनिस्तान की सरकार इनको इजाज़त दे देती है। ये इस तरह का सूट पहनते हैं, ये हीट रेजिस्टेंट सूट था और इसके अंदर इस हीट गर्मी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये इस क्रेटर के अंदर कूद जाते हैं, ये इसके अंदर जाते हैं, बहुत लंबे समय तक यहाँ पर रहते हैं और पूरा का पूरा यहाँ पर ये रिसर्च करते हैं और अपनी रिपोर्ट में फाइनली जब ये बताते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जो सोवियत यूनियन जो कहानी सुना रहा है, ये कहानी हमें सच नहीं मिलती। आप सोचिए अगर हम एक
अगर हम नेचुरल गैस को खोजने के लिए, ऑयल को खोजने के लिए ड्रिलिंग करते हैं तो वो बहुत ही छोटा गड्ढा होता है अपने आप सोचिए, एक पाइप अगर आप डालेंगे 10-15 इंच का तो उससे कितना बड़ा गड्ढा होगा, वहां से अगर नेचुरल गैस निकलती है तो अपने आप में ऐसा संभव ही नहीं है कि इतना बड़ा ये जो क्रेटर अपने आप में है इसके हर कोने पर से मीथेन गैस निकल रही है और वहां पर से अपने आप में अलग अलग जगह से जो है इसमें आग लग रही है। तो ये कहीं ना कहीं अपनी थ्योरी देते हैं और अपनी थ्योरी में कहते हैं कि जो सोवियत यूनियन जो कहानी सुना रहा है ये ठीक नहीं है, ये गड्ढा आज का नहीं है, ये गड्ढा बहुत पुराना है। हाँ, आग इसमें 1970s के दौर से लगना शुरू हुआ है, लेकिन ये गड्ढा आज का नहीं, बहुत पुराना है। और आग लगने का कारण ये वही बताते हैं, जो मीथेन गैस है, नेचुरल गैस है, इसके चारों ओर बहुत बड़ी तादाद में नेचुरल गैसेस के रिजर्व हैं, इसी की वजह से यहाँ पर आग लग रही है। तो कहीं ना कहीं जो कहानी हमको सुनाई जाती है, इस कहानी पर प्रश्न चिन्ह ये खड़े करते हैं और बताते हैं कि ये गड्ढा आज का नहीं, गड्ढा बहुत पुराना है। हाँ, इस पर आग जो है ये 1970s के दौर में ही लगी होगी और ये सारी कहानी इसके बारे में। तो सोवियत यूनियन की सरकार, तुर्कमेनिस्तान की जो सरकार है वो लगातार प्रयास कर रही है कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, गेटवे टू हेल, इसके चारों ओर ड्रिलिंग करे, ठीक है, इसके चारों ओर क्या करे, ड्रिलिंग करे, यहाँ पर भी ड्रिलिंग करे, यहाँ पूरी ड्रिलिंग करे और यहाँ की पूरी की पूरी नेचुरल गैस है उसको निकाले, उसको एक्सपोर्ट करे। और जब यहाँ पर नेचुरल गैस खत्म हो जाएगी तो ये अपने आप ये आग बुझ जाएगी और उसके बाद इसको भरा जा सकता है और इससे बहुत सारे पैसे, जो टूरिज्म से आज वो पैसे कमा रहे हैं, इसकी तुलना में जाने कितने लाखों गुना पैसे वो इसको एक्सपोर्ट करके कमाएंगे और उनका एनवायरनमेंट भी अपने आप में प्रदूषित नहीं होगा। और भारत सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है तुर्कमेनिस्तान से कि तापी प्रोजेक्ट अपने आप में शुरू हो, तुर्कमेनिस्तान से लेकर भारत तक, अफगानिस्तान और पाकिस्तान होते हुए पाइपलाइन बिछाई जाए, जिससे अफगानिस्तान की भी ऊर्जा जरूरतें पूरी हो जाएंगी, पाकिस्तान की भी जरूरतें पूरी हो जाएंगी, भारत की भी पूरी हो जाएंगी और कम पैसे में जो हमको नेचुरल गैस मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आज के वीडियो में जो भी बातें आपको बताई हैं आप ठीक से समझ पा गए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पर समाप्त